करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो फिर कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है, कहाँ भवसागर से पार होना है। तो सत्य के संग में स्नान करो। प्रेमी भक्तों, कल भी मैंने बताया था कि सत्संग क्या होता है। सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। यानी दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्य संग। यानी मनुष्य जो है सत्य का संग करे। प्रेमी भक्तों, सत्संग में और भगवान की कथा में क्या अंतर होता है? देखो, वैसे तो दोनों चीजें अच्छी है। कहते हैं कि सत्संग और भगवान की कथा, तुलसीदास जी कहते हैं ये दोनों दुर्लभ है। अरे कोई सी चीज जो है तुम मन लगा करके सुनो तो उसकी अच्छाइयां समझ में आती हैं। भगवान की कथा जो है हमें भगवान की ओर ले जाती है और सत्संग जो है वो भगवान से मिलाता है। केवल इतना अंतर है, मिलाना और इशारा करना। तो इशारा करना दूर की बात है और मिलाना जो है भगवान के बिल्कुल नजदीक की बात है। संत और सदगुरु लोग जो है भक्त को भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंचा देते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कथा में, कहते हैं चाहे राम की कथा ले लो, चाहे कृष्ण की कथा ले लो। कृष्ण जी जो है भादों की अष्टमी को उन्होंने जन्म लिया था जेल में, और अंत में महाभारत हुआ। स्कूल में पढ़ने गए संदीपन के यहाँ, सुदामा जी उनसे मिलने गए। बाद में प्रवास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके पैर में पद्म था। जरा नाम के बहेलिये ने उनके पैर में 3 मार मारा। प्रेमी भक्तों, ये कर्म जो है सबे देखना पड़ेगा, सबको कर्म निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा और दूसरा कर्म करेंगे तो भी नरक में चले जाएंगे। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात को बताते हैं। क्या बताते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, और कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जसो कर है सो तस बल जाका।
मेरे भक्तों, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान अभी सूरज राखा। कर्म ने ही विश्व माने सारी दुनिया की रचना की है। तुम्हारे कर्म ने, जीव के कर्म। किसी कर्म से कोई पशु बना है, कोई कर्म से पक्षी बना है, कोई कर्म से वृक्ष बन गया है, पेड़ बन गया है, कोई पहाड़ बन गया है, कोई घास बन गया, कोई छोटे छोटे जीव बन गए। ये सब कर्म से ही विश्व की रचना हुई। तुम भी जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुम पाप करोगे तो क्या तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह होगी? होगी? नहीं होगी। तो कभी अच्छे कर्म करिए तो स्वर्ग में जगह हो जाएगा। पाप कर्म को मत करिए। पाप क्या है? एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे की चुगली करना, किसी किसी महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं तो भगत बता देता है, तो किसी दूसरे बच्चे की कोई चुटिया काट देती है महिला, किसी के घर में जाके टोटका कर देती है बच्चा पैदा करने के लिए। जब तुम्हारा अगर कर्म सही होगा तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और नहीं हो जाएंगे तो भगवान से विनती करो, गुरु जी से विनती करो, तो वो प्रदान कर देंगे। तुम्हारे भाग्य में होगा, मिलेगा जरूर। लेकिन गलत काम करने से नहीं, गलत काम मत करिए। किसी की चुटिया मत काटो, किसी के बच्चे की, किसी के घर जो है लड़ुआ मत अंदर फुटका, जो भाग गया वह परेशानी हो जाए, मर जाए और मर के तुम्हारे घर जन्म ले। ये कोई अच्छी बात है? कितनी बढ़िया बात है बढ़िया बात ना है। देखिए, आदमी को पहले अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए। अब देखिए, यह लखौरा में हमारे बहुत से भक्त हैं, बहुत दिनों से ज्ञान लिए हैं, लेकिन उन्होंने भजन ध्यान नहीं किया। अरे भाई, कोई बीज दे गया, खेत तुम्हारे पास है, तुमने खेत को जोता नहीं, ऐसे ही बीज उल्टा दिया तो चिड़ैया ले गई और कभी जमे सुबह में घास के संग जमे रुपाई में रही है कि फिर आए हैं। भाई देखो, फसल उगाने के लिए पहले खेत को कई बार जोतना पड़ता है, जिससे घास और घास की जड़ें खत्म हो जाए, तब बीज बोया जाता है। तो देखिए, गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद कहते हैं कुछ बाह्य कर्मों का सुधार करना चाहिए, और आंतरिक कर्म जो है वे अपने आप धीरे धीरे भजन करोगे तो सुधर में आ जाएगा। देखो, लोहे में काई लग जाती है, और लोहे में जिसमें काई लगती है उसमें छोटे छोटे गड्ढे भी हैं। तो काई छुटाने के लिए अगर रेगमान से हम उन गड्ढों को काई को छुटाएं तो लोहे की वो काई छुट जाएगी जो एक लेवल में है, और जो लेवल से गहरी है, गड्ढा है, कहीं पर लकीर है, कहीं पर कुछ है, तो उसमें रेगमान जाएगी नहीं। तो उसमें रेगमान जो है उस काई को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? उस लोहे को अग्नि में दबा दो। जब वो लाल हो जाएगी तो ऊपर से जरा भी थोड़ी सी ठोंक मारो तो गड्ढे में से काई निकल करके बाहर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? तो ये क्या है? आंतरिक सुधार। बाह्य सुधार क्या है? किसी से ईर्ष्या मत करो। तुमने सत्संग तो लाई लो, ज्ञान चालू है, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या है, तो दूसरे लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है वे देखेंगे, सुनेंगे, तो
विचार करेंगे कि कहीं नहीं क्यों सुधारना है, इन्हें जहां पर कभी ईर्षा चल रही है तो हम क्या लेके क्या करेंगे? बताओ, ये बात आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए अपने में पहले सुधार करो, अपने विचारों में सुधार करो, एक दूसरे से ईर्षा मत करो, एक दूसरे से जलन मत करो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। जब ये कर्म करोगे तो तुम सत्संगी नहीं हो, तुम गुरु के भक्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर गुरुमुखता नहीं है। गुरुमुखता कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के, बच्चों को शांत करिए। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है गुरुमुख, और दूसरा होता है मनमुख, और तीसरा होता है निगुरा। कई प्रकार के लोग होते हैं? 3 प्रकार का, गुरुमुख, मनमुख और निगुरा। गुरुमुख किसे कहते हैं? गुरुमुख उसे कहते हैं, गुरुमुख शब्द का अर्थ है गुरुमुख, यानी जिसका मुख गुरु जी की ओर, या तो उनके मुख की ओर है या उनके चरणों की ओर है। 2 प्रकार। और गुरु जी ने कोई आज्ञा की, कहते हैं कि गुरुमुख गुरु आज्ञा से तुरंत ही करत प्रणाम। आज्ञा पाकर तुरंत ही थोड़ी देर काम करिया, थोड़ी देर कहते हैं गुरुमुख उसे कहते हैं जिसका मुख गुरु जी की ओर होता है। इन्हीं गुरु जी के मुख ने कोई बात कही, शिष्य जो है तुरंत आज्ञा पा करके जिस काम को कर रहा है उसको तुरंत छोड़ करके गुरु के चरणों में प्रणाम करता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और आज्ञा का पालन करता है। गुरु कभी भी ये नहीं कहेगा चेला से कि तुम कुआं में गिर पड़ो, है कहेगा? नहीं। गुरु अच्छी बात के लिए ही कहेगा, गुरु भजन ध्यान करने के लिए कहेगा। तुमने जो गृहस्थी पाली है उसके लिए गुरु कहेगा कि उसका पालन करते हुए भगवान का भजन करो। कहते हैं अरे गृहस्थ होए कहते हैं कि गृहस्थ होए और घर में रहे और दिन भर करे मजदूरी।
कहते हैं गुरुमुख उसे कहते हैं जो घर में रह करके भी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जो है भजन ध्यान करता है और अपनी गृहस्थी का पालन करता है, उसकी भी भक्ति पूरी हो जाती है। कभी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ग्रह कार्य नाना जंजाला अरे ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह कार्य नाना जंजाला, जो गृहस्थी है उसमें बहुत से काम, ग्रह कार्य यानी घर में बहुत से काम हैं, नाना जंजाला, तरह तरह के जंजाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो अत्यंत ही दुर्गम शैल माने पर्वत की तरह, विशाल पर्वत की तरह सामने खड़े हुए हैं। तुम उस पर्वत को लांघ करके उस तरफ जाना है तो कितनी कठिनाई से जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये गृहस्थी है। देखो गृहस्थी में आदमी खेती करता है, अपना धंधा करता है, तब तक जो है सवेरे जो है वे उठे तो पत्नी ने कही कि सुनता तुम अगर परे हो का ना आटा खत्म होगा, ठीक है उठा जाए। लड़का आओ स्कूल में 10 पढ़ा पाने गई पापा है मास्टर साहब ने कही का ना कि फीस जमा कर दे, तुम्हारी 3 महीना की फीस जमा की। फिर उनको दिमाग जेब खाए करो की फसल बिगड़ी कौन खेत वालों आई हो डाले डाला तुम्हारे 6 महीना की गाड़ो 2.5 पैसा पड़ कई वाले गिरा तो दिमाग में घुसी हो। इन्हीं ग्रह कार्य नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, वे अत्यंत ही दुर्गम, दुर्गम माने जिसे पार नहीं किया जा सकता है, ऐसे दुर्गम घर के गृहस्थी के तमाम कार्य हैं। उन कार्यों को करते हुए जो भगवान का भजन करता है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक महात्मा अगर कोई है, लाल पीले कपड़े पहने हैं, दाढ़ी रखाए हमारे जैसी, और अगर वो आध घंटे भी भजन नहीं करता है तो वो गृहस्थों से भी गिरा हुआ है। गृहस्थ अगर आध घंटे भजन करता है तो वो महात्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि महात्मा को जुई काम भगवान को भजन करेगो और फिर तुम भजन न कर पाओ तो किन की कमी है, खुद भी करेगा। कहते हैं कि पंगु होए गिर पे चढ़े और घुमट के ठहराए। घुमट के ठहराए और ग्रंथ होए हरि को भजे फिर अचरज कहो मन आए। अचरज
ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और घुमट गेंद ठहरा है। जो मंदिर होता है वो दो तरह का होता है, एक सुर्रीदार होता है, एक गोल गुमटीदार होता है। तो उसकी गुमटी भी गोल है और गेंद भी गोल है। गेंद को गुमटी पर फेंको और वहां वो रुक जाएगी नहीं, और वो भी अगर रुक जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गिरफ्त होकर के कोई अगर भजन रोजाना करता है तो ये आश्चर्य की बात है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वह निश्चय ही भक्ति को प्राप्त हो जाता है। महात्मा अगर कोई है और वो ये कहता है कि हम पंडित जाति के हैं या ठाकुर जाति के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी महात्मा नहीं हो पाया है। एक महात्मा है राम भद्राचार्य, शायद आप लोगों ने देखे हो, इनकी आंखें बैठी हैं। वो कह रहे थे राम भद्राचार्य जी यूट्यूब पर कि हमें मोक्ष की और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं। उन्होंने क्या बताया कि हमें मोक्ष की और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं, हमें इच्छा है केवल मेरा फिर जन्म हो तो ब्राह्मण परिवार में हो और वशिष्ठ गोत्र में जन्म हो। ब्राह्मणों में जो वशिष्ठ गोत्र है उसमें केवल मेरी ये इच्छा है। तो अब बताइए ये महात्मा है कि जात की माक आ रही है, जात की बदबू आ रही है कि ये अपने को जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ मान रहा है। और ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ होता तो महाभारत में भगवान कृष्ण की मौजूदगी में पांडवों ने यज्ञ किया था, तो उन्होंने पूछा था कि यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा जब यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में घंटा बजेगा। तो भगवान कृष्ण भी रोज खाते थे और भी हजारों लोग रोज खाते थे, लेकिन घंटा नहीं बजता था। प्रेम भक्तों, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि केशव जी ये बताइए कि हमारा यज्ञ क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में कोई महात्मा है जिसका तुमने निमंत्रण नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, आप उसमें पांचों भाइयों ने बातचीत की। तो एक भाई ने बताया कि भैया होए न होए वो एक भंगेला बाबा न्योता नहीं कर पाओ, हमें लगता ही हमारे यज्ञ पूर्ण नहीं। तो उन्हें कही तो ऐसा करो तो चलो उन्हें निभाए लाओ। तो रथ में बैठ करके कुछ सेना ले जा करके सेना भी ले गए। महात्मा की कुटी के दरवाजे पे रथ खड़ा कर दिया। सेना उतर पड़ी और वे पांडव भी उतर पड़े और महात्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। केवल हाथ जोड़ के दूर, महात्मा कुछ दूर और वे जो पांचों जने कुछ दूर, वहीं से प्रणाम किया दूर से और ये कहा, महाराज आपका निमंत्रण करना भूल गए थे, इसलिए निमंत्रण को स्वीकार करो और मेरे घर चलो। महात्मा जी ने कहा, जो एक महायज्ञ कर लेता है उसके यहाँ मैं निमंत्रण खाने जाता है। क्या बताया? एक महायज्ञ जो करता है उसके घर में खाने जाता है। भीमसेन ने कही, भैया बाबा हमें मालूम पड़ता है कि बातें करता आए फाए पकड़ जय। महात्मा समझ गए, महात्मा तो अंतर्यामी हो, वे समझ गए कि हमें जबरदस्ती में करना है।
फिर कही महाराज तुम अगर ना मानो जबरदस्ती लाई जाओ चलो तो बहुत कमंडल उठाएंगे। हम कुटिया में तो झुरिया लाए आप सुबह कुटिया में घुस गए, भीमसेन कमंडल उठाने लगे। तो कमंडल पहले एक हाथ से अंगुलिया तो उठाओ, मैंने कही कमंडल उठा, हमें 10,000 हाथी को बल है, एक अंगुलिया से उठाओ, अरे उठो ना, फिर एक हाथ से उठाओ तो न उठो, फिर दोनों हाथ और कमंडल को टांगने के बीच में करके फिर करके उठाओ तब कमंडल न बेटे की भैया जो बाबा जय ना तुम अगर कहो आ गया करो तो जब कौर आए और जोराबारी आगे कथा में बैठा युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं ऐसा करना उचित नहीं, ऐसे करने से यदि पूरा नहीं होगा किसी को जबरदस्ती ले चलो। तो वो लौट आए, लौटने के बाद जो है द्रौपदी ने सुना कि वो महात्मा नहीं आए। द्रौपदी ने कहा कि मैं जाऊंगी उनको बुलाने के लिए। तो द्रौपदी जो है पांडवों की रानी थी, वो अपने रथ में एक दीपक का था, 5 बातियों वाला दीपक, कुछ फल, कुछ फूल, कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाती और काफी दूर रथ से उतर के रथ को खड़ा करके, और उनके साथ सेना नहीं थी, वहीं से दीपक जलाती हैं और जला करके धीरे धीरे चलती जाती हैं, वहां पहुंचती हैं, महात्मा जी के आरती करती हैं। आरती करने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगती हैं, स्वामी हम लोगों से बहुत बड़ी भूल है, आपका निमंत्रण करना भूल गए। आप तो संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने कहा कि आप निमंत्रण खाने चलिए, तो महात्मा जी के लिए जो हथियार धरो तो पहले चलाओ तुमने, सोई मैंने फिर उठाओ। और मैंने कही जो एक से एक महायज्ञ करता है उसके घर में जाता है। ये महात्मा जी ने फिर मार दी बात। तो द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है कि संत मिलन को चालिए अरे तज माया द्रौपदी क्या कहते हैं कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, घटघटती जानने वाले हैं, मैं आपके पास दीपक जला करके अपना रथ छोड़ करके कितनी दूर से कितने कदम चल करके आपके पास आई। संतों ने ही कहा है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। आप मेरे अंदर झांक करके देखो, मेरे अंदर कितनी माया है, कितना अभिमान है। अगर अभिमान होता तो मैं आपके लिए दीपक जला करके आपकी आरती नहीं करती, आपको दंड प्रणाम नहीं करती। आप अंदाज लगा लीजिए मैं कितने पग चल करके आई हूं। एक कदम संत से मिलने के लिए कोई माया से, जात से
महात्मा जी थे एक ही गाड़ी है। महात्मा जी थे ने कभी कुटिया बनी महल बनो बहुत बड़ो। महात्मा जी थे का पैसा हो हमारा 1 करोड़ रुपया बैंक में डरे। तो ये बातें अगर सोची तो महात्मा से जाने का मिलने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। संत मिलन को चाहिए तज माया और अभिमान। ज्यों ज्यों पद आगे धरे, ज्यों ज्यों एक कदम उठाए तो 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 1 करोड़। तुम बताओ कितने यज्ञ कर लियो है? कितने कर पाए हो? 1 करे वो मुश्किल पड़े। और महात्मा जी से मिलने के लिए जाओ शुद्ध भावना से, विचार से, माया अभिमान और जात ये सारी चीजें छोड़ करके जाओ तो कितने यज्ञ तुमको प्राप्त। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। यही उन्होंने सुबह सुदर्शन से कहा जो कबीर साहब के शिष्य थे। जो कबीर साहब उस समय करुणामय स्वामी के नाम से प्रकट हुए। प्रेमी भक्तों, महात्मा जी ने समझ लिया कि ये बेटी है, इसके साथ मुझे जरूर जाना पड़ेगा। ये बहुत ज्ञानवान है, इसके अंदर बहुत भक्ति है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी मैं चल रहा हूं। उन्होंने कमंडल उठाया और झोली बना के डाली। लेकिन महाराज जी रथ में बैठ लो। उन्होंने कहा हमें क्या रथ से मतलब है, पैदल चले जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपके लिए रथ लाया। तो महात्मा जी को रथ में बैठाला और अपन जो है रथ में ही नीचे की सीट पर बैठ करके सारथी से ये कहा कि रथ ले चलो। रथ आ गया। उनके लिए बहुत बढ़िया सा ऊंचा सिंहासन बनाया, उनको बैठाला और फिर 56 प्रकार का भोजन उनके सामने आया। पूरी, खिचौड़ी, रसगुल्ला, अमिर्ती, गुलाब जामुन, रायतो, हलवा, बहुत चीजें आई। महात्मा जी के लिए घबरा तो सुबिन ने पाई में पूरी, पाई में बैठा के आलू, पाई में सूखे आलू, पाई में खिचौड़ी, पाई में रायतो और पाई में हलवा और पाई में रसगुल्ला, पाई में अमृत सब डाल के घबरे आए। जो ये मुंह में गिरास दो, सोई आकाशम भाई दूसरा गिरास दो, तीसरा दीवे को भाई तौले। द्रौपदी ने सोची कि महात्मा बहुत ऊंचो है। बताओ हमारा भैया कन्हैया रोजाना खातो घंटा ना बजे कितने बड़े योगी कन्हैया हैं और इनके खाएबे से ही घंटा बजो। लेकिन मैंने द्रौपदी सोची महात्मा ऊंचे है लेकिन जाते को कहीं असर है। अगर जाते को असर न हो तो गुलाब जामुन अलग खाते, खिचौड़ी अलग खाते, रसगुल्ला अलग खाते और पूरी जो है सब्जी भी मिलाए खाते। लेकिन सब ने कपड़ा करके स्वामी लगाए। फिर तीसरी बार घंटा नहीं बजा। द्रौपदी भाग करके कृष्ण के पास जाती है और कहती है भैया घंटा बजा नहीं तीसरी बार। उन्होंने कहा तुमने कुछ सोचा तो नहीं है? कभी सोच कर लिया है तो यही कमी हो गई। फिर से जाइए आरती सजा करके महात्मा जी की आरती करो और क्षमा मांगो। तो वो आरती लेकर के फिर जाती हैं, आरती करती हैं और दंड प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं स्वामी जी मुझसे कोई अगर भूल गई हो उसे क्षमा करो। उन्होंने कहा बेटी कोई बात नहीं, अभी तो मैंने खाना में लगे। बेटी कोई बात नहीं। जो ही उन्हें कही बेटी कोई बात नहीं, सोई उन्होंने जो है एक भोजन का ग्रास लिया, मुख में दिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। बोलिए संत भगवान की जय। घंटा बजेगा तो बताइए, और वो भी महेंद्र जात के संत थे। तो बताइए संत बड़ा होता है कि जाति बड़ी होती है? अच्छा जात होती बड़ी संत, हाँ संत बड़े होते हैं। संत बड़े परमात्मा कहते हैं
कि संत बड़े परमात्मा अरे शीतल जिनके मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कि संत बड़े परमात्मा शीतल जिनके अंग। संत जो है उनका हृदय बहुत शीतल होता है। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन रहे। जन साधु से और सहोर जाए कबीरा और सहोर जाए। देखो अगर हमने एक चिल्लाने तो हमें क्यों चिल्लाओ करो, मजबूरी हो गई। एक जने से सारा करो वे कान गए माने न, और ये जनता दिखाई नहीं दे रही तो कैमरा लगाए हुए। कहते हैं कि खोद खाद पृथ्वी से है, धरती को कितना खोद रहा तो तुम्हें कहूँ रात में सपनों ना दिया कि तुम्हें इसको खोद जाओ, हमें पीर होती हृदय और काट कूट बन रहा है और वृक्षों को काट देते हैं, वो भी जीव है, वो भी सहन कर लेते हैं। ऐसे ही कटुक वचन साधु सहे और कैसा हो जान। कटुक वचन जो है संत महापुरुष लोग जो है सहन करते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अज्ञानी लोग अगर संतों से जो कहे कि हम तुम्हें लठियाए दिए तो महात्मा के कहे बस मान कोई बात नहीं। और कोई धोखे में महात्मा के लपड़ों मार जाए तो फिर भी महात्मा सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, ये कर्म है इसका, ये जाने मेरा कर्म है, मैं जानता। प्रेमी भक्तों, तभी तो कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य है, जो कोई बोले जान, और हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हृदय में तौल करके तब बाहर कहना चाहिए, जो वाणी जो है एक अमूल्य चीज। कहते हैं संतों के दर्शन करना, संतों से मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग इस बात को समझते हैं। कोई तो लोग ये समझते कि अरे कोई है बाबा फलानी जाते हैं,
हमारे गांव में एक हते बीरबल सेठ, हमने गांव में सत्संग किया, हम तो करते ही रहते बहुत टाइम। तो उन्होंने कही कि अब ये बाबा तो भाई घर के ही है, अगर होते हुए काशी के और अयोध्या के तो कर ही लेते, जो जब कबम आओ करते साल भरे में तो एक आ जाए आते और जगाते इतने कमजोर होते, बड़े बूढ़े होते जो एक ही जाए आए पाते सरे जाए समाधि पे जान पर तो हमें तो ठीक आते कहाँ बेर बेर आते और लगे 5 से फिरते रुकाना जो है यहाँ दक्षिणा दी जाए। तो उन्हें क्या का मतलब है कि महात्मा कोई हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, परमात्मा का साधन बताएं और बार बार हम उनके दर्शन करें। अब लोग जो है भक्ति से वंचित क्यों हो जाते हैं? इनको हटाइए बीच वाले बाल को। भक्ति से वंचित क्यों हो जाते हैं? गुरु जी से नाम ले लिया और नाम लेने के बाद 10-15 दिन जो है उत्तेजना बनी रही, जो फुल भाए करता रहे। बाकी बात जो है टाइम 15-20 दिन को गुजरो, फिर बाकी काम में लग गए, फिर गुरु जी से गए ही ना। देखो गुरु बनाने के बाद एक गुरु जी का फोटो तुम्हारे घर में होना चाहिए। घर में एक मंदिर छोटा होना चाहिए जिसमें गुरु जी की फोटो। रोजाना स्नान करके 1-2 पुष्पों को चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, हो सके तो दीपक जला करके आरती करो। और रोजाना न कर पाओ तो गुरुवार के दिन तो जरूर ही करो, चाहे ठंड हो गर्म पानी करके हनाए के करो। जब तुम आरती करोगे तुम्हारे घर में गुरु जी की फोटो होगी, और जब तुम घर में जाओगे तो गुरु जी की फोटो तुम्हें दिखाई देगी। और जब फोटो दिखाई देगी तो तुम्हारे दिल में ये विचार आएगा कि गुरु जी ने मुझे ये नाम दिया है, ये मार्ग दिया है, तो तुम्हें जो है भक्ति के रास्ते की याद आती रहेगी। और तुमने जो है ज्ञान ले लाओ, फिर मैंने सोची कि गुरु जी को जो है 251 रुपया दक्षिणा में दे दे, और फूल और प्रसाद और लिम्बा पर 20-25 रुपया को, और ये गुरु जी जब 100 रुपया की ये फोटो और बता दें चले लाई लीजिए, फिर लाई लीजिए बगिंदा। तो अब बगिंदा करी तो चलो गाँव बगिंदा, फिर मैंने लगी ना लोग के मारे, फिर न गुरु जी के ध्यान रहो, न गुरु जी की आरती पूजा करूं करी। 1 साल बाद ज्ञान ठप होगा। इसलिए जो है गुरु जी के नित्य प्रति दर्शन करना चाहिए। फोटो में गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना चाहिए। गुरु को पार ब्रह्म समझना चाहिए और गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। नित्य प्रति ध्यान करे, नित्य प्रति पूजा करे। ये करने से तुम्हारी भक्ति हमेशा जागृत बनी रहेगी। और गुरु जी के पास हर हफ्ता में न जा पाओ तो 1 महीना में चले जाओ, 1 महीना में जाओ न जा पाओ तो 3 महीना में चले जाओ, और 3 महीना में न जा पाओ तो 6 महीना में चले जाओ, और 6 महीनों में न जा पाओ तो गुरु पूर्णिमा पड़े तब चले जाओ, और तब न जा पाओ तो पूरा कंधे बोलता में गिर जाओ जाए। कोई ठीक है तो क्यों तुम्हें 84 लाख योनियों में तो जाना ही पड़ेगा। जब तुमने भक्ति नहीं की, ज्ञान लेके जान करके गुरु के पास, और तुमने जो है भक्ति नहीं की तो कहाँ जाओगे तुम? कहते हैं क्या कहते हैं? अरे जान बूझ जो करे ढिठाई, और ऐसो डूबे था Thank you.
नरक में जाएगा, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचा नहीं सकते। संतों ने बताया है, क्या बताया है? अरे हरि के रूठन मात्र से हरि गुर के शरण जाए। अरे कहे कबीर गुरु रूप से, अरे कहे कबीर गुरु रूप से, अरे नए हो महान कबीरा, अरे नए हो तुम्हारे अंदर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रूहानी विद्यमान है और गुरु जी की भी रूहानी विद्यमान है। गुरु जी भी तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद चाहता ही है कि गुरु जी की भक्ति को तुम पे असर न हो और तुम मेरे जाल में फंसे रहो। और क्या कहते हैं कि हरि के रूठन मात्र से गुरु के शरणे जाए। अगर भगवान रूठ जाए, ब्रह्मा रूठ जाए, विष्णु रूठ जाए, शंकर रूठ जाए, हनुमान जी रूठ जाए, कोई भी देवता रूठ जाए, गुरु की शरण में चले जाओ तो देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम अपनी भक्ति को करते रहो। और अगर गुरु रूठ जाए तो फिर क्या होगा? जहाँ भक्ति अच्छी मालूम करते क्या पाताल हो जाएगा, वो कैसे पाताल हो जाएगा? तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है संसार में, कोई भी देवता। ये शास्त्र कहते हैं और ये संत कहते हैं और वचन जय पर जाए फीका और संत वचन पर कहते हैं। और कोई अगर कहता है तो उसकी वाणी में कोई ज्यादा दम नहीं है, लेकिन जो संत होता है पहले तो वो कुछ कहता नहीं है, तुम्हारे अनिष्ट के बारे में कभी संत नहीं कहेगा। संत से नहीं कहेंगे अबे गोरे पड़ने लगे तो भाई सब फसल नष्ट हो जाए, संत क्यों कहेगा? न संत जो है ये कहेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। कहते हैं कि संत अच्छे के लिए कहेगा, संत तुम्हें वरदान देगा, श्राप नहीं देगा। संत वचन के कहते और वचन के पर जाए भीगा और संत वचन पत्थर की। संत का वचन जो है ऐसे है जैसे पत्थर पे कोई लकीर कर और पानी में लकीर कर दो तो लकीर कर कभी पता नहीं चले लकीर कहाँ गई। रेत में लकीर कर दे तो हम तो बाटे में मालूम पड़े, लेकिन घंटा खान बाद जो हवा चली तो पता नहीं चले वो। लेकिन पत्थर पे आगे लकीर हो जाए तो रेत आगे लकीर और अब कभी को दिखाई दी है। प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं कभी भी संत से, सती से, साण से, अग्नि से
इनसे रसन नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्तों, संत, साण, सती और अग्नि ये तुम्हें जिंदा जला देंगे, संत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन संत की जो पांच शक्तियां रहती हैं वो जो है तुम्हें पिक्चर कर देंगे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं, क्या कहते हैं, और संतों के लिए कितनी बढ़िया बात बताई गई है, तुम्हारे भाव बढ़िया हो तो कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, और कहे वेद कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना, संत के भाव के सहित दर्शन करना। कैसे दर्शन करना? भाव के सहित ये संत हैं, भगवान के भक्ति करने वाले हैं। ऐसे जिन आय काल संत के दर्शन करना है, बड़ी बात बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आए फलानी बिरादरी तो तुम्हें बाबू फल मिले को नहीं। दरस और परस, परस माने चढ़े स्पर्श करना। देखो तो दूध है, फिर यूं मान लिया देख रहे हो 4 रुपये है, लेकिन 5 छुअन तो बड़ी मुश्किल की बात पड़े, ऐसे मालूम पड़े कि मानो ये तो मखनिया कैसे नहीं। ज्यादा लोग निरे लोग जो होता आता है सत्संग सुनना आए, सत्संग सुनो, फिर उनसे कही जाए कहीं भैया प्रसाद ले जाओ तो वे आए सीधे पुराए कि ये ना आए, नहीं ये आए और साधक आए गए तो दूध पे ऐसा करना। तो ये क्या है? क्या ये दर्शन करना है? नहीं। मुख मंजन पाना माने उनकी मुख की वाणी को श्रवण करना, दर्शन करना, चरण स्पर्श करना, उनकी वाणी का श्रवण करना। कटे पाप कहे वेद पुराना, वेद और पुराण कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पाप है, तुमने जो दुष्कर्म किए हैं इस जिंदगी में या पिछली जिंदगी में, वो दर्शन करने से, चरण स्पर्श करने से, वाणी सुनने से खत्म हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बताया था कि गरुड़ जी जो है नागभूषण जी के पास गए थे, जो उन्होंने नागपाल को काट करके उनको अहंकार हो गया कि भगवान राम स्वामी है कि मैं स्वामी हूँ, अगर मैं न वहां जाता, नागपाल न काटता तो मेघनाथ उनको जान से मार देता। लेकिन ये नहीं सोचा कि ये त्रिलोकीनाथ है, क्योंकि प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, उनकी भौं तिरछी हो जाने से, जरा भी क्रोध उत्पन्न हो जाने से सृष्टि का लय हो जाता है, उनको कौन मार सकता है। लेकिन उन्होंने काम का अहंकार कर लिया, तो उन्होंने फिर बाद में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से ये पूछा कि आदमी जो है भवसागर से कैसे पार हो सकता है। तो उन्होंने जो है काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुना होता ये अकथ कहानी, और समुद्र पर न जाए
कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सुनाओ तात यही अगत कहानी। ये कहानी जो है वो अगत है, कहने में नहीं आती है। अगर कोई समझे उसे तो समझ सकता है। तो काग गरुड़ जी कहते हैं मैं समझने के लिए तैयार हूँ, आप जो है उस कहानी को बताइए। तो कागभूषण जी जो है उस कहानी को बताने लगते हैं। क्या कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहेज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। ये जो जीव है शरीर के अंदर वो कैसा है? ईश्वर का अंश है। हमारी बात आप लोग समझ रहे कि नहीं? जब मोहल्ला में कहो काना भूसी होते नेक नेक, चलो कोई बात ना, काना भूसी में कोई फायदा नहीं। कोई को जगह तो हमारे पे गए लाशन बेचे तो कौन बोलते वहां झुमक ही बनवाएगी ना। कोई जगह तो बिकाय किया तुम्हें साड़ी बहुत बढ़िया कि बनारस से चला आए साड़ी कई चल गया चंदी आदमी सब भारत में जाए। एक गांव में वो डुगरिया आती सो सोने के बड़ा बनवाए लाई वाय नम पहले बीमारी और कोयला की खंडवा बनवाए लाई सोने की। तो गांव में काऊ नहीं चलाई कही कि अम्मा ये तो खंडवा बनवाए लाई, ये बड़ा बनवाए लाई। और टुकरिया को बड़ी खराब लगी। जगह बताओ ये पूरे गांव नाक मिटेगी जो है काऊ ने पता चला गई तो अम्मा बड़ा बनाए लाई। तुम्हारे क्या काम करो डोकरी के पड़ोसी के घर अपने गेहूं आते तो धरते जो रजाई बिस्तरा आती तो धरते पड़ोसी ने कही अम्मा ये सामान है क्यों धरती है मेरे माँ के गए अम्मा पूरा के डोकर आते ना न कोई लड़का मारे खेती हती तो पट्टे को उठी थी। सुबह ने सज के दूसरे दिन अपनी मढ़ैया में आग ही लगाई दी संध्या के टाइम और एकदम चिल्लाने लगी अरे दादा रोटी का तबीरा आगी लग गई अयो। तो लोग भाई बजे के गांव से आए पानी लेके आए कोई रेता लेके आए तो डोकरिया की आगी के किसी रवाज मुझे लगी डोकरी जो है समेट ले हमने भूख जो है बड़ा दिखाई दे और धोती हती ऊपर लाम मार ले जगह जला क्या आगी लगी जला क्या आगी लगी जला क्यों करो यार। सबने देखे लगे बड़ा लगे खलुआ सब लोग चले गए आगे बंद हो गई। दो बम में बैठी नहीं बिन्ने कहीं निकले वाले अम्मा ये बड़ा कबे बनवाए जाए। अरे ना तो बेटी तू हमें कल की जो बात कह दे दी तो हम क्यों पूरी बनाई अम्मा। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहेज। कहते हैं जो शरीर के अंदर जीव है वो ईश्वर का अंश है। किसका अंश है? किसका अंश है? ईश्वर का अंश है जो ईश्वर सब जगह व्याप्त है।
कहते ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से प्रकृति अर्जुना ब्रह्मयानि अंतर्रूढ़ानि सर्वभूतानि माया। कहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। ईश्वरा सर्वभूतानां, परंतु हृदय से प्रकृति अर्जुन, हे अर्जुन, वही ईश्वर जो सर्वव्यापी है वो हृदय देश में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? हृदय देश में निवास करता है। हृदय देश से दृष्टि अर्जुन, दृष्टि माने विराजमान है, बैठा हुआ है। ये अर्जुन, इसलिए तुम इस अंतर रूप में इस पंच भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर को ईश्वर मत मानो, तुम इसके अंदर में प्रवेश करो और ईश्वर का अंश जो जीव है उसको जानो। उसको जानने के लिए उसका जो नाम है उस नाम का स्मरण करो। जो नासिका से नाभि तक श्वास जाती है और नाभि से नासिका तक आती है, उसमें प्रवेश करके बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसियावत जावत सुसिलक करे निशान। ईश्वर में और जीव में इतना भेद है, इतना भेद है। जीव जो है सत्य है और चैतन्य है। ईश्वर जो है सत्य है, चैतन्य है और आनंद घन है। जीव जो है आनंद घन नहीं है, जीव अल्पज्ञ है। जीव अविनाशी तो है, चैतन्य तो है, लेकिन आनंद घन नहीं है। ये आनंद को ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा कि नहीं? कोई करे भाई आलू में आनंद ढूंढ रहा हो, कोई चना की मटर में ढूंढ रहा हो, कोई मुर्गा की टांग में आनंद ढूंढ रहा हो, कोई सांप के पौआ में आनंद ढूंढ रहा हो, लेकिन आनंद मृत्यु ना है। पौआ जो है घरे के नीचे जो नीचे का हो, सोई ऐसे भाई सदरा के लिए नेक जीव को जाएगा भाव फिर के बाद पेट में गावड़ बुढ़ा सब एक ही बात। प्रेमी भक्तों, आज पहले तो हलवा चल जाओ और पहले लपसी चलती थी हई अम्मा के मैया के जमाने में, तो हई मैया कन्हैया में कमों को लपसी बनाए लेती थी। और तो गरीब को जमाना हाथो तो कन्हैया समझते ना हती कहते कि कोई मांगे, अरे कोई मांगे कन्हैया न दे हमारो मन प्रेमी भक्तों, जीव में और ईश्वर में कितना अंतर है। कोई ईश्वर तुम्हारे अंदर में विद्यमान है तो जो ईश्वर का नाम है वो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है। इसलिए जीव अगर उस नाम का स्मरण करे, कहते हैं कि ईश्वरांत जीव अविनाशी चेतन अमन, अमन माने अभ्यास, अभ्यास माने उस नाम का स्मरण करे। करे रखते रखते कर मुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर को पाने के लिए, उस परमेश्वर को पाने के लिए कुछ समय तक अभ्यास करे तो उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो चैतन्य है, अविनाशी है, शरीर के अंदर है, जब ये निकल जाता है तो शरीर की आंखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, नाक सूंघना बंद कर देती है, हाथ पैर इंद्रियां ये कार्य करना बंद कर देती हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
कि सो माया बस भयो गुसाई और बंधो कीर मरकट कीना। कहते हैं वो जीव जो अविनाशी है, चैतन्य है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो माया के वशीभूत होकर के कीर माने तोता और मरकट माने बंदर की तरह बना हुआ है और अपने को जो है जीव समझ रहा है। कहते हैं बदो कीर मरकट की नाही। कैसे पता है? कहते हैं कि जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गया और यद्यपि रखा छूटत कठिना। मेरे भगवत प्रेमियों, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गया। ये जो शरीर है ये कैसा है? जड़ है, 5 तत्वों से बना है, नाशवान है। और ये कहां से चालू हुआ है? और जो जीव है वो चैतन्य है, अविनाशी है। ये जब सत्पुरुष ने ये संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उनके कान से, नाक से, मुख से और बालों के पास जितने भी तुम्हारे शरीर में बाल हैं, वहां पर एक छिद्र है जिसको रोमकूप कहते हैं, उससे पूरे शरीर से रूहें निकली और निकल करके रूहों का भंडार जो है सामने दिखाई देने लगा। और जब वो नीचे आया तो नीचे जो है कान निरंजन और अद्या महामाया मिले। कान निरंजन ने कहा देखो अद्या ये रूहें जा रही हैं, इनको पकड़ो। तो रूहों को पकड़ लिया। उस समय रूह जो है उसके पास क्या था? रूह थी और सूरत निरत थी और शब्द था, केवल इतनी चीजें थी। जब वो नीचे आई तो अद्या महामाया ने पकड़ करके शरीर रूपी खोल बना दिया, जड़ शरीर बना दिया और शरीर में 10 दरवाजे कर दिए। 2 नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 ये दरवाजे और 10वां दरवाजा ऊपर बंद है। उस
दरवाजे से जीव को प्रवेश करके इसमें और ऊपर से बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा जन्मता है, छोटा होता है, हाल का बच्चा होता है, उसके तालू में कैसे होता है? ऐसा होता है कि नहीं? अरे भाई बताओ कि तू हाँ हूं करो। होता है। इसका मतलब जो है उसी दरवाजे से जीव को अंदर बैठाना गया है कि दरवाजो हल्के तरह बंद कर दो, हल्के तरह ज्यादा गहरे से ना। धीरे धीरे जैसे ही अवस्था बढ़ती जाती है तैसे ही ये दरवाजा पुख्ता होता जाता है। तो ये जीव जो है वो चैतन्य है और शरीर जड़ है जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। कहते हैं जल चेतना ग्रंथ पड़ गए और यद्यपि प्रकाश छूटत कट गए, यद्यपि ये भ्रम है, जीव इसमें बंद कर दिया वो निकल सकता है, लेकिन निकलने की विद्या उसे नहीं मालूम। ये निकलने की विद्या कौन बताता है? सतगुरुदेव भगवान बताते हैं। और गाँव लोग विद्या बताए गई, लेकिन बड़े घमंडन हो गए। गुरु देते थे हम पहले ही जानते थे, हमें तो मौका मांगो पहले ही याद थी है गुरु का क्या बताएंगे। जो ही गुरुदेव मनो हटो विमुक्ता भाई कोई गड्ढे में गए। कहते हैं क्या कहते हैं? अरे तब गई जीव भयो संसारी और छूटे न ग्रंथ न होए सुखान। जब तक जीव को शरीर के अंदर बंद किया है संसारी हो गया। अब बात है जगाओ भैया तुम्हें हम 10-12 बताए, वहां निकलने को रास्ता बताए, सर्किट बताए, तो जाके ले तैयार ना है, तू जाके ले तैयार है कि बाके घर में वो झुआ है छत में, भाई में से सोने की गिन्नी काटने लगा, नीचे ढेर हो जाए हाथ उठाऊं तो वो खुश है और ना है तो वो खुश नहीं होगा। और सामान घटता दे शायद ताकत खुद हो जाए, लेकिन मोक्ष मुक्ति के लिए खुश नहीं हुआ है। कहते जीव भयो संसारी छूटे न ग्रंथ न होए सुखान। मेरे भगवत प्रेमियों, ये जड़ चेतन की गांठ लगी हुई है, तभी से जीव संसारी हो गया है और गांठ नहीं खुल पाती है। और गांठ कब खुलेगी? जब कोई उसे सद्गुरु मिलेगा। कहते हैं कि कर्णधार सद्गुरु जावा और मेरे भगवत प्रेमियों, जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, यानी शरीर जड़ है और उसके अंदर चैतन्य आत्मा है, इसकी गांठ नहीं खुलेगी,
तब तक जो है आदमी जो है सही भेद को नहीं जान पाएगा। कोई आदमी कोई शरीर मरता है और वो आदमी कहता है कि फलाना आदमी मर गया, लेकिन वो उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो कभी नहीं मरता है, वो अविनाशी है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई आदमी यहाँ मरा और दूसरे मोहल्ले में उसने जन्म ले लिया और वो कहने लगा कि हम रामचंद्र हैं और हमारी दो लड़का है और हमारी एक भैंसिया बंदी घर है और हमारी जो एक लड़की है। तब लोग कहते हैं कि वो तो मरे गए, आगे में गिराने आए उन्हें, क्योंकि यह रामचंद्र कहते हैं, क्योंकि रामचंद्र जो है वो शरीर था जो जल गया, लेकिन उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा थी वो नहीं जली। जिस आत्मा के लिए गीता में कहते हैं नहीं चंद्र शस्त्राणी न दहात पावका न चैनम क्रियदंत आपो न सोचे दिमाग का। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा उड़ा सकती है और कोई भी तत्व उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और कहते हैं तब सोई बुद्धि पाई बुझियारा और गुरु ग्रह बैठ ग्रंथि जीव जो है सदगुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार उर्ग बैठ उन्होंने हृदय रूपी घर में जाकर के नाम का अभ्यास करेगा, तब ये जड़ और चेतन की गांठी खुल जाएगी और जीव जो है प्रकट हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्ण ग्रंथि पाओ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हो। प्रेम भक्तों, जब ये गांठ छूट जाती है तो जीव जो है किताब हो जाता है, छूट जाता है। फिर वो 10वें दरवाजे से निकल करके गुरु महाराज जी के साथ सतलोक में जाता है, अमर लोक में जाता है और आकर के फिर पुनः जो है शरीर में आ जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये उसका आवागमन शुरू हो जाता है। कहते हैं शरीर के अंदर जो नाम है उस नाम का स्मरण करते रहना चाहिए तो ये गांठी खुल जाएगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि सुंदर और करुण जिय के ये राम की भक्ति रूपी जो नाम की मणि है, जो हृदय में निवास करती है, वो जिसके हृदय में निवास कर रही है उसने उस मणि को जान लिया है और उसका सुमिरन करने लगा है तो वो निश्चय ही भगवान सागर से पार हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव
प्यारे भक्तों, कहते हैं कि जिस नाम को एक बार भी अगर सुमरन कर ले तो जीव जो है गमसागर से पार हो जाता है। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता था। तो शब्द शब्द सब कोई कहे और वो है शब्द विदेह और जिन्हा पे आवे नहीं सो निरख परख करके तो निरख परख कर शब्द करे जागृत अलग अरु ध्यान विदेहा नेत्र सुगुप्त है कहे वेद पहचान और आवे है सो पावे नए सब काल पसान। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भजन में कहते हैं एक जीवात्मा रूपी दुरानी जो सतलोक से संसार में आई है संसार का आनंद लेने के लिए, फिर उसे मालूम पड़ा कि मेरे सतगुरुदेव मुझे इशारा कर रहे हैं कि ये संसार जो है बहुत बड़ी विपत्ति में आने वाला है। संसार में पाप बहुत बढ़ रहा है, पापी लोग बहुत हो रहे हैं, तो ये सभी जो है कुदरत के प्रकोप से मारे जाएंगे। जो भगवान का भक्त होगा वही बचेगा। तो एक भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पड़े रहो दरबार में और धरे धनी को ध्यान, अरे कब उतर दीन दयाल के सुभनक पड़ेगी। भजन में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे साजन क्यों आए बनवा, मेरे साजन क्यों आए बनवा। कौन साजन है? सतपुरुष रूपी साजन है, जीव रूपी दुल्हन है। मेरे साजन क्यों आए बनवा, अरे आबे उमरा मोरी बहार। उमरा मोरी बारी, उमरा मोरी बारी। उमरा मोरी बारी, उमरा मोरी बारी। उमरा मोरी बारी।
और क्या कहते हैं भजन के पहले अवतार में, अरे मायके में सुंदर सा महल बना है। ये जो संसार है वो रूह आत्मा का मायका है, और जो शरीर है ये महल है, जिस महल में वो रहती है। अरे मायके में सुंदर सा महल बना है। अरे पांच तत्व का रजा चला है। उमरा मोरी मारी, उमरा मोरी मारी। उमरा मोरी मारी, उमरा मोरी मारी। Bye.
ऊपर सुरंग दुआरी ऊपर सुरंग दुआरी हमें
अबे उमरा मोरी मार साधन की वाले मनवा में उमरा मोरी मारी मोरे साधन की वाले मनवा में उमरा मोरी मारी साधन की वाले मनवा में